तो वृश्चिक लगन वालों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके दूसरे भाव के लिए विचार करने वाले हैं। दूसरे भाव में यहाँ पर आपके चार्ट के हिसाब से धनु राशि में आपके सूर्य और बुध दोनों ही स्थित होंगे। बुध यहाँ आपके अष्टमेश भी हैं और वो आपके चार्ट में 11वें घर के भी लॉर्ड है, तो एक अच्छा धन का योग भी बुध बना रहे हैं यहाँ। लेकिन यहाँ सूर्य का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है और सूर्य अपने मित्र बृहस्पति के ही घर में आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो जो धनु राशि है वो बहुत ज़्यादा धन, ऐशो आराम, लग्जरी इन सबको रिप्रेजेंट नहीं करती, जबकि धनु राशि ज्ञान के उच्चतम लेवल को रिप्रेजेंट करती है, बहुत अच्छी समझ या विवेक को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ ऐसा जो कंजक्शन बन गया अब, तो आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। आप किसी को कुछ गाइडेंस देंगे, किसी को कुछ एडवाइस वगैरह देंगे, तो वो एडवाइस बहुत ही अच्छे से सामने वाले पर्सन के काम जरूर आ सकती है। लेकिन सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है, रॉयल प्लैनेट होने से फिर भी आपकी लाइफ स्टाइल जो होगी अच्छी होगी। बट ज़्यादातर लोग जिस तरीके से भोग विलास की तरफ देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम की तरफ देखते हैं, हो सकता है आप इस साइड ना जाएं इतना ज़्यादा, लेकिन आप फिर भी एक अच्छा, एक बेहतरीन जीवन जिएंगे सूर्य और बुध के दूसरे घर में होते हुए। इसके साथ साथ आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन हो सकते हैं आप, लेकिन इनकम का जो एक हिस्सा है वो दान दक्षिणा में दे सकते हैं, चैरिटी वगैरह कर सकते हैं या लोगों के कल्याण के लिए खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी स्वयं की एजुकेशन, आपका स्वयं का जो ज्ञान है, स्वयं की जो अभिव्यक्ति, उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा रहेगा। सूर्य और बुध दोनों यहाँ आ गए तो सूर्य आपके 10वें घर के लॉर्ड है। 10वें घर के लॉर्ड होने की वजह से जातक का जो कैरियर में दबदबा है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और उसी तरीके का प्रभाव जातक अपनी फैमिली और लाइफ स्टाइल पर भी डाल पाता है। अब जुपिटर जितना अच्छा प्लेस्ड होगा आपके चार्ट में, उतना ही ज़्यादा बेहतर परिणाम होंगे सूर्य और बुध के इस कंजक्शन के। साथ में आपको देखना पड़ेगा क्या कोई अन्य प्लैनेट इनके साथ बैठा है। देखिए, सूर्य या बुध के साथ हो सकता है मंगल स्थित हो सकता है शुक्र स्थित हो, या कोई भी अन्य प्लैनेट स्थित हो सकता है। सबसे पहले तो जो प्लैनेट इनके साथ बैठा है वो एक्चुअल में है किस प्रकार का प्लैनेट। जैसे अगर शुक्र बैठा होगा या मंगल बैठा होगा तो प्रभाव डिफरेंट होंगे। मंगल बैठे होने के केस में फिर वो आपके लग्नेश होके और आपके छठे घर के लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, तो फिर वो आपके अर्निंग्स के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए काफ़ी मजबूती दिखाते हैं और फिर आप अपने सेल्फ एफर्ट से, अपनी खुद की मेहनत से ज़्यादा धन और संपत्ति अर्जित करते हैं। लेकिन कोई अन्य प्लैनेट अगर स्थित होगा तो वो अपने हिसाब से यहाँ अपना प्रभाव दिखाएगा। फिर डिपेंड करता है कि वो सूर्य के कितना ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि बुध जैसा प्लैनेट तो सूर्य के क्लोज रहता ही है और ऐसे केस में सूर्य का जो प्रभाव है बुध पर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति काफ़ी प्रभावशाली बन जाता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है, उसकी बातों में काफ़ी दम होता है, उसकी बातों में काफ़ी लॉजिक होता है। अगर बृहस्पति भी अच्छे प्लेस्ड हैं तो ऐसा कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पाने, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आप में मैच्योरिटी भी लाता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाएगा, जिस भी प्रोफेशन को वो चुनेगा, वहाँ पर वो अपना प्रदर्शन बहुत ही अच्छे से करेगा, लेकिन उसको मान सम्मान, प्रतिष्ठा की भी थोड़ी चाहत अवश्य ही ऐसा कंजक्शन देता है। सूर्य सेकंड हाउस में आ जाए तो जातक की वाणी में कभी कभी थोड़ा ईगो जरूर देखने को मिल जाता है, स्पेशली जब बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा हो या कभी कभी बृहस्पति आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी दृष्टि भी डाल रहा हो सेकंड हाउस में। देखिए, यहाँ पे बृहस्पति का रोल इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य 10वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो या तो आपका सूर्य का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव बृहस्पति पर हो, या तो फिर बृहस्पति आपके 10th हाउस से संबंध रखता हो या यहाँ पे सेकंड हाउस से संबंध रखता हो, तो फिर कैरियर के लिए जो चुनौतियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं उनके लिए भी और अच्छी स्थिति बन जाएगी। सूर्य यहाँ पे एक अच्छा धनयोग बनाने के साथ साथ आपके मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन को आपकी फैमिली से जोड़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो फैमिली में मान सम्मान के साथ साथ जो प्रतिष्ठा है फैमिली में वो काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसा जातक वास्तव में अपने खुद के प्रयासों से अपने जीवन में आगे चलने का दम रखता है। लेकिन ये ड्यूअल साइन में कंजक्शन बन रहा है। ड्यूअल साइन में होते हुए अगर बुध यहाँ पे वक्री बैठे हैं कभी कभी, उस केस में थोड़े चैलेंजेस आपके सामने जरूर होंगे या थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट फिर आपको लगाना पड़ सकता है। बुध अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आ गए, वो अष्टमेश हैं, इसलिए आपको अष्टम भाव से जुड़े मामलों में सूर्य और बुध दोनों का ही बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहाँ रहेगा। तो ऐसा जातक कभी कभी हो सकता है बहुत ही ज़्यादा सेक्रेटली अपनी रणनीति बना रहा हो, वो बहुत लोगों के सामने नहीं आना पसंद करता या अपनी बातों को बहुत जल्दी वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने नहीं रख पाता। ऐसे केस में अब 8वें घर में बैठा प्लैनेट बहुत मैटर करेगा आपके लिए। 8वें घर में अगर कोई क्रूर प्लैनेट बैठा है तो वो मैरिज या रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकते हैं। हालांकि सूर्य और बुध आपको अष्टम भाव से रिलेटेड बहुत अच्छी एबिलिटी देने वाले हैं, जिससे आप अष्टम भाव के रहस्यों को जान पाएँ, उनसे कुछ सीख पाएँ, समझ पाएँ और लोगों के सामने अपनी बातों को जाहिर कर पाएँ। लेकिन थोड़ा यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है अष्टम भाव से रिलेटेड, यदि आप काम कर रहे हैं तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा गोपनीयता रख रहे हो, बहुत लोगों के सामने आना पसंद नहीं कर रहे हो।
सूर्य और बुध का इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक को समझ बहुत अच्छी होगी। जातक को कहीं ना कहीं जो एबिलिटी है, वाणी से जुड़ी हुई एबिलिटी है जातक की, या अपनी बातों का जो इफेक्ट डालने का जो तरीका है वो बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है ऐसे जातकों का। वास्तव में ऐसे जातक जहाँ भी जाएंगे, जैसे अपने बॉस वगैरह के साथ, कलीग वगैरह के साथ, बहुत ही ज़्यादा वो हावी नजर आएंगे और इनमें एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर ऐसे लोग कभी कभी अपनी एबिलिटी को उतना अच्छे से या तो यूज़ नहीं कर पाते या तो फिर पहचान नहीं पाते, तो ऐसा करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। अब जो सूर्य हैं, क्योंकि वो 10वें घर के लॉर्ड हैं, तो आपके चार्ट में 10वें घर को कौन कौन प्रभावित कर रहा है उन ग्रहों को देखिए। अगर मंगल प्रभावित कर रहे हैं 10वें घर को, अगर बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो फिर सूर्य का प्लेसमेंट कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे अब जो बुध हैं वो आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि अष्टमेश हैं और 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो ऐसा बुध आपको काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति को मैनेज करने में मदद करेगा। साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी लॉजिकल थिंकिंग प्रोवाइड करेगा, लॉजिकल स्किल्स प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ जातक कहीं ना कहीं बोलने में माहिर हो सकता है, मार्केटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, वो कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस या इस तरीके की एडवाइस वगैरह दे सकते हैं। साथ ही साथ जो इनकी दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है तो ये तंत्र मंत्र के अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं, बहुत सारी गूढ़ विद्याओं को समझने वाले, अकल्ट को समझने वाले हो सकते हैं। ये अलग बात है कि ये किसी के सामने जाहिर करेंगे या नहीं करेंगे, वो इनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। साथ ही आप मंगल से रिप्रेजेंट होने वाले हैं, ऑलरेडी आप में मंगल का जो फायर पावर है वो है, लेकिन यहाँ सूर्य और बुध के आ जाने से अब बुध जितना अच्छा प्रभाव यहाँ डाल पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी वाणी प्रभावी होगी। लेकिन अगर सूर्य का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव हुआ तो आपका व्यवहार कभी कभी ख़राब हो सकता है, जो आपके लिए थोड़ी चुनौतियाँ ला सकता है। ये चुनौतियाँ आपको फैमिली और लाइफस्टाइल में भी कभी कभी देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसे जातक बहुत ज़्यादा चालाक और चतुर होंगे, और अगर वो अपनी चतुराई से काम में लेंगे, अगर वो अपनी चालाकी से काम में लेंगे कभी कभी, तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के जातकों को वैसे फैमिली में या बाहर भी कभी कभी फेम बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे जातकों के पास बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं, और अगर सोर्सेज होते भी नहीं तो ऐसे जातक अपने एफर्ट से, अपने खुद के प्रयासों से अपने इनकम सोर्सेज डेवलप कर लेते हैं। हालांकि इनके पास बहुत सारे गुप्त धन के साधन हो सकते हैं, इनके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। अब बुध पर यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करेगा। देखिए, बुध यहाँ पे अगर वक्री हो जाएंगे तो बुध का प्रभाव कम हो जाएगा, जिससे आपको वाणी को लेकर कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब रहेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कतें आएंगी आपको। बट बुध अस्त होने के केस में सूर्य का प्रभाव बुध पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सूर्य ये भी इंडिकेट करेंगे कि कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड जो प्रभाव है या जो बुध से रिलेटेड परिणाम है उनमें सूर्य का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो फिर कैरियर के लिए ऐसा कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए भले ही शुरुआत में थोड़ा जातक स्ट्रगल करेगा, कभी कभी जातक अपनी फैमिली के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखेगा, लेकिन वो हर परिस्थिति में अपने आप को बहुत ही अच्छे से रखेगा आगे। ऐसा जातक अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा हावी होने वाला हो सकता है, या वो फैमिली को अपने अनुसार चलाएगा। निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंजक्शन ये आपके लिए माना जा सकता है, लेकिन इसमें आपकी महादशा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको सूर्य या बुध की महादशा हो तो आपको महादशा पर विचार करना अवश्य जरूरी है।